हाय गाइस, द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मेरा नाम है नदीर। और आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है। आज हम रिएक्ट करेंगे पाकिस्तानी एजुकेशन वर्सेस इंडियन एजुकेशन सिस्टम 2023 फुल कंपैरिजन। मतलब कि 2023 में आखिर भारत का एजुकेशन कहाँ पर खड़ा है और पाकिस्तान का एजुकेशन कहाँ पर खड़ा है, कहाँ डूब चुका है। मतलब खड़ा क्या होगा, हमारा सबको डूब रहा है तो एजुकेशन सिस्टम बड़ा खड़ा होगा। लेकिन अब ये वॉच करते हैं भाई, देखते हैं कि क्या यहाँ पर सीन है। तो देखते हैं कंपैरिजन। हाँ, तो कौन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान पे पहले भी बहुत से कंपैरिजन हो चुके हैं, लेकिन सबसे जरूरी कंपैरिजन है दोनों देशों की शिक्षा प्रणाली का, जिस पे बहुत ही कम लोगों ने कंपैरिजन किया है। जैसा कि इकोनॉमी को जरूरी समझा जाता है, वैसे ही शिक्षा को भी जरूरी समझा जाना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन की मदद से कोई भी देश अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सकता है। और भारत आज 2023 में जहां इंडिया अपनी एजुकेशन पॉलिसीज को बेटर कर रहा है, वहीं पाकिस्तान ने भी अपनी शिक्षा प्रणाली में काफी सुधार किए हैं। भाई किताबें तो दोस्तों, आज हम कंपैरिजन करेंगे इंडिया और पाकिस्तान की शिक्षा प्रणाली का और देखेंगे कि सन 2023 में कौन अपनी शिक्षा प्रणाली को सीरियसली ले रहा है। और हाँ, साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि हमारा ये कंपैरिजन करने का मकसद किसी देश को छोटा दिखाना नहीं है और ना ही कोई झूठे फैक्ट्स बताना है, बल्कि हम पूरी तरह से अनबाइस्ड होकर उन फैक्ट्स की बात करेंगे जो दोनों कंट्रीज के एजुकेशन सिस्टम में मौजूद है। तो दोस्तों, इन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे इस चैनल पर, जिसका नाम है इन्फो विद टॉम। तो दोस्तों, क्यों ना कंपैरिजन करने से पहले जरा इन देशों की हिस्ट्री के बारे में भी जान लिए जाए। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इसकी आजादी 14 अगस्त सन 1947 को हुई थी, और वहीं अगर हम बात करें भारत की तो इसकी आजादी पाकिस्तान की आजादी से ठीक एक दिन बाद यानी कि 15 अगस्त सन 1947 को हुई थी। आज 2023 में पाकिस्तान की पॉपुलेशन 21 करोड़ है, और वहीं अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें तो 140 करोड़ है। तो दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी होगी कि पाकिस्तान पॉपुलेशन और साइज के मामले में इंडिया से काफी छोटा है। अगर हम दोनों कंट्रीज की भाषाओं की बात करें तो पाकिस्तान में उर्दू, इंग्लिश, पश्तो, सिंधी, बालोची और सारी की बोली जाती है, और वहीं अगर हम भारत की बात करें तो इसमें 20 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मराठी, पंजाबी और तमिल जैसी भाषाएं शामिल हैं। अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 60% है, और वहीं इंडिया की बात करें तो इसका लिटरेसी रेट 70% है। और अगर हम जेंडर लिटरेसी रेट की बात करें तो पाकिस्तान में 81.22% मेल और 54.71% फीमेल एजुकेटेड है, और पाकिस्तान में पिछले 5 सालों से फीमेल लिटरेसी रेट में काफी सुधार आया है। और वहीं अगर हम बात करें इंडिया की तो इसमें 84.6% मेल और 70.3% फीमेल एजुकेटेड है, और इसमें भी लगातार इजाफा हो रहा है। और वहीं अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो पाकिस्तान में 400 मिलियन स्टूडेंट्स हैं, 244 यूनिवर्सिटीज, 3000 कॉलेजेस और 2,60,000 स्कूल हैं, जिनमें प्राइवेट स्कूल्स भी शामिल हैं। और वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो उसमें 27 करोड़ स्टूडेंट शामिल हैं, जो कि पाकिस्तान की पूरी पॉपुलेशन से ज्यादा हैं। 1181 यूनिवर्सिटीज, 43,745 कॉलेजेस और 14,90,015 स्कूल्स हैं। और वहीं अगर हम दोनों देशों के शिक्षा बजट की बात करें तो पाकिस्तान का शिक्षा बजट 97.098 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस है, जो कि पाकिस्तान के टोटल बजट का 5% है। और वहीं अगर हम इंडिया के शिक्षा बजट की बात करें तो इनका शिक्षा बजट 1.13 ट्रिलियन इंडियन रुपीस है, जो कि इंडिया की टोटल इकोनॉमी का 10% है। और अगर हम ऑनर्स की बात करें तो पाकिस्तान की शिक्षा प्रणाली स्टेट, फेडरल और प्राइवेट पार्टनरशिप से चलती है। और वहीं अगर हम इंडिया की शिक्षा प्रणाली की बात करें तो इसे स्टेट पब्लिक एजुकेशन सिस्टम चला रहा है। और अगर हम PhD स्टूडेंट्स की बात करें तो पाकिस्तान की सभी यूनिवर्सिटीज में हर साल 663 PhD स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं। और वहीं अगर हम बात करें भारत की तो इसमें हर साल 38,000 से ज्यादा PhD स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं, जो कि पाकिस्तान से काफी ज्यादा है। और अगर हम टीचर रेशो की बात करें तो पाकिस्तान में हर 44 स्टूडेंट्स पर एक टीचर होता है, और वहीं इंडिया में 32 स्टूडेंट्स पर एक टीचर होता है। और वहीं अगर हम ड्रॉप आउट रेट की बात करें, यानी ऐसे बच्चे जिन्होंने प्राइमरी के बाद एजुकेशन छोड़ दी है, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इनका ड्रॉप आउट रेट 19% है। और वहीं अगर हम भारत की बात करें तो इनका ड्रॉप आउट रेट केवल 1.5% है, जो कि पाकिस्तान से काफी कम है। और अगर हम बात करें उन बच्चों की जो आज तक स्कूल ही नहीं गए हैं, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पॉपुलेशन कम होने के बावजूद भी 23 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। और वहीं अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ 8.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं,
और ये आंकड़ा दोनों ही कंट्रीज में बढ़ रहा है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का कंपैरिजन वीडियो और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, भाई साहब हिला के रख दिया है। आप खुद सोचो वहाँ मैं तो एक चीज हूँ कि इधर 650 PhD सालाना निकलते हैं साल बाद, हाँ। उधर 38,000 निकलते हैं। मैं पर उनकी PhD की हुई वो दुनिया के हर कोने में तस्लीम होगी। कसम हमारी से जो दुनिया के PhD हर कोने में एक्सेप्ट हो accept गया। हो। और हमारे PhD जिन्होंने की है वो आज यहाँ पर लेबर मजदूरियां कर रहे हैं, कसमें कर रहे हैं बस। कसम से कर रहे हैं भाई जिन्होंने साहब। PhD की हुई, मैंने बाद जगह देखा है तो मामूली सी नौकरी कर रहे हैं 20-30 हजार की। 30,000 की। आप अंदाजा लगाओ। और आप खुद अंदाजा लगा लो कि भाई भारत में 15 लाख स्कूल है, हाँ 15 लाख लाख स्कूल। और बाबा वो अपनी इकोनॉमी का 10% एजुकेशन पे लगा रहे हैं। तो पाकिस्तान 5% लगा रहा है, वो भी पूरा नहीं लग वो रहा, भी पूरा नहीं लग रहा, कोई खा भी जाता खा पी जाते हैं। और आप खुद सोचो कि जब जो देश इतना ज्यादा एजुकेशन पे इन्वेस्ट करेगा तो बदले में भाई साहब इकोनॉमी उसकी नहीं आगे बढ़ेगी, बूस्ट कर रही है। बदले में भाई साहब यही भारतीय स्टूडेंट दुनिया को नहीं लीड करेंगे सब। गूगल का CEO, माइक्रोसॉफ्ट का CEO और बड़े बड़े मेरे दिमाग में यही चीजें थी। क्यों? और भाई जिस तरह यूके के प्रेसिडेंट बने वो भी इंडिया हाँ। का एजुकेशन सारा कुछ भाई इंडिया की एजुकेशन का कमाल है, जो भाई इंडिया के स्टूडेंट्स आज दुनिया को लीड कर रहे हैं। बिल्कुल लीड कर रहे हैं और भैया। भाई वहाँ का लिटरेसी रेट देखो, देख यही पढ़ाई है ना इंडिया की। इसरो को देख ले, वही- इसरो को किधर ले गए, वही ना। और बाबा लिटरेसी रेट वहाँ का बहुत बहुत ज्यादा है। देखो, नहीं वहाँ हमारे पास लड़कियों की भी तवज्जो कम है, बहुत कम है। बाबा हमारा 50% है और उनका भाई भारत 74%। 75 75 तकरीबन का आप अंदाजा लगा और भाई वो- उधर औरतों पर कितनी तवज्जो दी। देखो मोदी ये- जी का विजन था, वही ना कि भाई घर बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो पढ़ाओ। उन्होंने बेटियां पढ़ाई और आज ये देखो आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे मैं तो बोलता हूँ देहात तक तालीम है उधर। कसम जिधर से। जंगल है ना जंगल, उधर भी ये चीज हैं। पहुंचाई। वही ना। और देखो ड्रॉप आउट रेट जो पाकिस्तान का 20% हाँ। और उनका 1.5%। देख ना कितना फर्क मतलब है। कोई छोड़ता नहीं है वहाँ का स्कूल। मतलब नहीं कोई मैं कहता हूँ कि स्टडी करनी अगर विजन आप होता है। बहुत- ये 1.5% भी वहाँ का ये इतना ड्रॉप आउट रेट होगा कि भाई जैसे कि माँ बाप की डेथ हो जाती है, घर चलाने वाला नहीं होता कोई जिम्मेवारी, फिर उसको बाहर निकलना पड़ता है, तो ये 1.5 ड्रॉप आउट रेट ये भारत का ये उस वजह से होगा। हमारा तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पर रोटी खाने को नहीं है तो बच्चा कहाँ से पढ़े। बिल्कुल भैया, तो उधर बहुत गरीब बच्चा भी होगा ना, अगर उसे कुछ थोड़ी सी भी नजर आएगी वो पढ़ेगा लाजमी। बिल्कुल पढ़ेगा, स्टडी वो करेगा वो। चाहे तारीख थोड़ा बहुत काम करे, भले अपनी स्टडी नहीं छोड़े। बिल्कुल बाबा। इधर हमारे पास पता है खाने के लिए रोटी नहीं ओ होगी, यार सब कोई बाबा। कोई रक्षा चलाने पे लग जाते हैं, कोई पापा मजदूरी पहले पे तो लग बात जाते है कि माँ बाप ही नहीं पढ़ा, हाँ। बात अगली बाद में है। उधर पहले तो अनपढ़ भाई साहब अगर यहाँ माँ बाप- पर भाई माँ बाप ही पहले नहीं अपने बच्चों को स्टडी दे पा रहे, क्योंकि भाई खाने को रोटी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर इतनी यार, महंगाई मेरे- हुई हुई है कि कुछ भी यहाँ पर सिस्टम मैंने पहले दिनों एक वीडियो देखी थी, ये वजह एक देखी थी, उधर एक गरीब बंदा था, रक्षा चलाता था, वो उसकी बेटी पायलट बनी है। तो पीछे बनी है ना, हमने खुद देखी थी, याद वो है? मुसलमान की बेटी। मुसलमान की बेटी। तो ये है वहां पर मेहनत, ये है और मेहनत। वहां का ये है एजुकेशन सिस्टम। और हमारा क्या सुधार हुआ एजुकेशन में? किताबें आज से 30-30 साल पुरानी वही, और उसमें यही बताया जाता है कि भाई भारत हमारा दुश्मन है, ये है वो। ये अब 9वीं से 10वीं लेग 9वीं से 10वीं तक हमारी किताबें इन्होंने खुद लिखी हैं। जो ऊपर की किताबें वो हम इंडिया की पढ़ रहे हैं, इंडिया की पढ़ है, पर मतलब उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया, हम वो किताबें पढ़ के भी कुछ ना सका। वही ना आपकी बात एकदम करेक्ट है। हम क्या है यार, हमारी औकात ही क्या है। आज जो भाई भारत से हम लोग अलग हुए हैं, यहाँ पर कितने पाकिस्तानी बोल रहे हैं गलत हुआ है। हाँ। हम लोग भाई साहब हमें नहीं अलग होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन अब बस जो भी है तुमने वो ये है। कि अब यही उम्मीद करो कि भाई हमारा देश आगे बढ़े, लेकिन एजुकेशन ऐसी है कि भाई हमारी घटिया है। घटिया एजुकेशन हमारी घटिया है, ऐसी घटिया एजुकेशन किसी देश की नहीं है। तुमने एक और एजुकेशन का देखा होगा कि बाहर से भी लोग इंडिया में यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते हैं। आ रहे हैं ना, तो एजुकेशन देख उन लेवल वहाँ का, जो 10% इन्वेस्ट करेगा बदले में उसको फायदे नहीं होंगे। बिल्कुल हो, तो यार बिल्कुल। आपकी क्या थॉट है? इधर ही वीडियो खत्म कर तो देते हैं। बाय।